हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं फरमान हैदर आगाज़ सफ़र से आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ। बहुत खुशी का मौका है कि ईरान और अमेरिका का जो युद्ध था वो ईरान की शर्तों के साथ सीज़ फायर हुआ है। एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी हम लोगों के लिए खुशी का मौका है कि जो ईरान की शर्तें थीं उसको मानते हुए ईरान और अमेरिका का ये सीज़ फायर हुआ है। भले ही दो हफ्ते का है, मगर इसके नताइज अच्छे ही निकलें। हम दुआ करते हैं कि इसके जो नताइज हैं वो बहुत अच्छे निकलें और ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो ईरान की शर्तें हैं वो शर्तें ही ऐसी हैं कि जिसके ऊपर अमल दरामद होना ही चाहिए। और दूसरे बात ये कि ये लोग इज़राइल ने आज एक और हमला कर दिया है लबनान के ऊपर, जहाँ पर उनकी एम्बुलेंस के ऊपर हमला किया जिसमें 4 लोग हलाक हुए। ये आज सुबह ही हुआ। उसका ईरान ने उसका जवाब भी दिया है। ये भी एक पक्की खबर है कि सीज़ फायर होने के फ़ौरन ही बाद इज़राइल ने लबनान के ऊपर जो उसकी एम्बुलेंस थी वहाँ पर हमला किया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जंग है, ये जंग आइडियोलॉजी की जंग है। मैंने पहले भी बताया था आपको और मैं आज फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतिहास अपने आप को पलट रहा है। आज से 1400 साल पहले भी एक ऐसे ही हुआ था, जो 40 दिन के बाद फतह हासिल हुई थी, और आज दोबारा ये 2026 में 40 दिन के बाद फिर दोबारा से फतह हासिल हुई है। और ये फतह कोई छोटी फतह नहीं है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ये फतह कायम रहे। अब आगे कुछ इस तरीके के जो माहौल है वो ख़राब ना हो और पूरी दुनिया में जो मुल्क है उसको अपनी आज़ादी के साथ जीने का हक़ होना चाहिए। और इसमें जो है मध्यस्थता पाकिस्तान की रही। पाकिस्तान जो है इस वक्त जो पूरी दुनिया में ख़ास करके हमारे देश में जो आतंकवादी हमले कराता रहता है और मुसलसल वो जो है हमारे देश को परेशान करता रहता है, आज वो इतनी बड़ी पावर के मतलब सुप्रीम पावर के बीच में और ईरान और अमेरिका के बीच बैठकर उन्होंने सुलह कराई है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है और कहीं ना कहीं हमारे देश की कूटनीति जो विदेश नीति है उसको सोचने पे मजबूर किया है कि ये काम जो हमें करना चाहिए था, हम लोग मध्यस्थता करते और ये काम हम कराते, वो काम पाकिस्तान ने कराया। ये हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी विदेश नीति के लिए सोचने का मुकाम है, क्योंकि हम लोग हमेशा से सेकुलर देश, पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा सेकुलरिज़म है, उसकी मिसालें दी जाती हैं पूरी दुनिया में। आज जब इतना बड़ा काम होना था उसमें हमारा देश कहीं पर भी नहीं है, तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए सोचने का मकाम है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हर घर से तुम कितने खामनाई मारोगे, हर घर से खामनाई निकलेगा। मैंने एक वीडियो जब जंतर मंतर पर खामनाई साहब की शहादत वाले दिन वो हुआ था, तो वहाँ पर मैंने इंटरव्यू में कहा था, तो वो रात बिल्कुल सही वैसे ही वो हुआ कि जब मुर्तज़ा खामनाई साहब ने कहा कि आप अपना कफन बांध के 6 बजे के बाद सड़कों पे आ जाइए, तो पूरी तरीके से जो ईरान का आवाम था वो सड़कों पे था। और उसकी ही वजह से जो अमेरिका ने जब देखा कि ये लोग डर नहीं रहे हैं, मौत से नहीं डर रहे हैं और ये सब सड़कों पे हैं और ये अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, तो उनको ये जो सीज़ फायर हुआ है उसे मानना पड़ा। इसमें बहुत बड़ी जीत जो है वो ईरान की आवाम की है, ईरान के बच्चों की है और ईरान के जो सारे नेता लोग हैं उनकी है, क्योंकि उन्होंने जैसे जंग जब हो रही थी तो वो कभी छुप के नहीं रहे। चाहे वो खामनाई साहब से लेके और अभी तक के जितने भी लोग हैं, सब ने शहादत दी और शहादत जंग लड़के दी। कोई ऐसी शहादत नहीं दी कि कहीं वैसे वो छुप के मर गए हों या वैसे हो गए। इन लोगों ने जो शहादत दी है वो शहादत जंग के मैदान में दी है, चाहे वो कुद्स हो या उनका जो इंडिपेंडेंट डे था वो हो या कुछ भी हो, वो सब लोग सड़कों पे दिखे। वहाँ की जो आवाम ने इस जंग में अपनी जो मतलब अपना कहना चाहिए किरदार दिखाया है, वो वाकई में वो किरदार ऐसा है कि जिसको शियत का असली पैगाम जो है वो ईरानियों ने दिखाया है। उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल दी कि आप सामान लेके जाओ, कोई पैसा नहीं। वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं थी।
और सबसे बड़ी चीज़ ये कि दूसरे मुल्कों से लोग जो थे वो ईरान लौट के आ गए, जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं। और बाकी जो लोग थे वो जैसे अमेरिकन जो थे वो भाग के अमेरिका जा रहे थे, या दूसरे मुल्कों से जो थे वो भाग के अब दूसरी जगहों पे जा रहे थे, मगर अमेरिकन एक बंदा भी जो है कहीं नहीं रुका, वो सब वैसे हुआ। और ईरान के लोग जो हैं वो कहीं दूसरे मुल्क में भी था तो वो अपने मुल्क में आए और अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार थे। ये एक बहुत बड़ी देशभक्ति जो ईरानियों ने दिखाई है, वो वाकई में उसको पूरी दुनिया के लोगों को उससे सबक लेना चाहिए कि हुब्बुल वतनी क्या है। ये आज जो लोग हमारे देश में माहौल ख़राब करने के लिए बातें करते हैं कि साहब इनको मोहब्बत नहीं है, तो कभी भी अगर मौका पड़े तो आप देख लेना कि मुसलमान कितनी देश से मोहब्बत करता है। और मुसलमान ने ये जंग आज़ादी से लेके आज तक कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं हुआ है कि जिसमें देश से गद्दारी मुसलमानों ने की हो। मुसलमान कभी गद्दार नहीं होता, ना मुसलमान गद्दारी करता है। आज भी अगर आप उठा के देखेंगे हिस्ट्री हमारे देश की या आजकल के दौर की भी अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें कहीं मुसलमान को आप किसी भी आतंकवादी घटनाओं में मुलविस नहीं देखेंगे। ये पुलिस हमारे देश की हम लोगों को उठा लेती है, फिर बाइज्जत भरी हो जाती है। 20 साल के बाद 22 साल के बाद न जाने कितने केस ऐसे हैं कि मुस्लिम लोगों को अरेस्ट कर लिया और फिर उसके बाद वो बाइज्जत भरी हुए हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई हैं लोगों की। मगर मुसलमान कभी गद्दार नहीं होता। मुसलमान जिस देश में रहता है उससे मोहब्बत करता है, और यही हमारे कुरान में है। हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे उनकी ये एक शिक्षा है, उन्होंने ये अपने अक़वाल में कहा है कि जिस देश में रहो उससे मोहब्बत करो। हुब्बुल वतनी आधा ईमान है। ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर हम देश से मोहब्बत करेंगे तो हम अपने ईमान पर हैं। तो ये जो कल जो हुआ है ये सीज़ फायर बहुत ही ज़रूरी था, और ईरान की सबसे बड़ी जीत है कि ईरान की सारी शर्तें मानते हुए अमेरिका ने उसके ऊपर ये जो सीज़ फायर हुआ है उसकी अमल दरामद उस पर होगा। और सारी शर्तें जो 10 की 10 शर्तें ईरान ने रखी हैं उन्हें सबको अमेरिका ने माना है, मगर उसे नहीं माना तो इसराइल ने नहीं माना। और उन्होंने सुबह लबनान के ऊपर हमला किया, जहां पर उनकी एम्बुलेंस के ऊपर हमला किया और वहां पर 4 लोग हलाक हुए। उसके बदले में ईरान ने इसराइल के ऊपर जो है उसका पलटवार भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।